बात कर रहे हैं प्राइस इफेक्ट की, कीमत प्रभाव, जिसे मूल्य प्रभाव भी कहते हैं। देखिए, प्राइस इफेक्ट का मतलब हम कीमत अथवा मूल्य प्रभाव के रूप में लेते हैं। इट मीन्स जब उपभोक्ता की इनकम, हैबिट्स तथा अन्य वस्तु की प्राइस स्थिर रहने पर किसी वस्तु के प्राइस में चेंज होने से उस वस्तु की डिमांड में जो परिवर्तन होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट को प्राइस कंजम्पशन कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि कंज्यूमर के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, जो प्राइस चेंज होने के कारण, कमोडिटी की डिमांड चेंज होने के कारण जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बनते हैं, उन सबको मिलाने से जो कर्व बनता है, उन सब इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाने से जो कर्व बनता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस कंजम्पशन कर्व। उसके द्वारा इसे दर्शाया जाता है। तो देखिए, मूल्य प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उपभोक्ता की आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन नहीं किया जाता। इट मीन्स किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम स्तर ऊंचे उदासीनता वक्र पर हो जाता है, जबकि यदि प्राइस घट जाती है तो नीचे वाला जो उदासीनता वक्र है उस पर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। देखिए, डायग्राम हमारे सामने है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने एक्स कमोडिटी ली है और ओ वाई एक्सिस पे हमने वाई कमोडिटी ली है। तो देखिए, इस डायग्राम से पता लग रहा है कि व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, इट मीन्स हमने यहाँ किसको माना है, एक्स को, रिड्यूस एंड अदर कमोडिटी वाई रिमेन कांस्टेंट, उसकी प्राइस कांस्टेंट है, तो न्यू बजट लाइन डिराइव होती है ऑन एक्स, ऑन ओ एक्स एक्सिस टुवर्ड राइट साइड। देखिए, पहले ए बी, उसके बाद AB1, फिर AB2, AB3। The curve derived by joining the budget line and various equilibrium point is known as price consumption curve। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस x की घटी तो E पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था उससे घटकर कहाँ आ गया, E1। इट मीन्स वाई कमोडिटी की कम प्राइस, कमोडिटी की यूनिट कम हो गई है, घट गई है, और एक्स की बढ़ गई है, क्योंकि एक्स की प्राइस कम हो गई है। तो न्यू जो बजट लाइन है AB1, यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया E1। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन को IC2 कर्व जो है वो टच कर रहा है इस पॉइंट पर। तो यहाँ एक नया कंजम्पशन जो कंजम्पशन किया है उस पर इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 आ गया है। इसके बाद फिर यदि और प्राइस घटती है तो y की कुछ कमोडिटी जो यूनिट से रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन x की बढ़ा दी गई है, तो ओ x3 हो गई है। यहाँ पर जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आया है E2। तो इस तरह से उपभोक्ता ऊंची उदासीनता वक्र पर पहुंच जाता है। तो इन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाने से जो कर्व बनता है, दैट इज PCC कर्व। फॉलोइंग में भी शेप ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व। देखिए, इसकी भी कुछ शेप्स हो सकती हैं। फर्स्ट, नेगेटिव प्राइस कंजम्पशन कर्व। नेगेटिव होता है कब, इफ बोथ कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट, इट मीन्स द कंजम्पशन इंक्रीज, द कंजम्पशन of that commodity whose price has declined and reduced the demand of the substitute commodity। क्लियर कि जब एक कमोडिटी की प्राइस घट जाती है, ऐसी कंडीशन में अगर दोनों वस्तु सब्स्टिट्यूट हैं तो जिसकी प्राइस घट जाएगी उसकी डिमांड अधिक बढ़ जाएगी और दूसरे की कम हो जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी को हमने y एक्सिस पे लिया है और टी को हमने ओ एक्सिस पे लिया है। क्लियर? तो जैसे ही टी की प्राइस घट जाती है, ए बी बजट लाइन है इनिशियली, जैसे ही प्राइस घट गई नया बजट लाइन बन गया, दैट इज AB1। तो यहाँ पर जो कंजम्पशन किया OX2, कितना किया है OX2, और y का किया है OY2। जो देखिए, इसमें जो पहले कंजम्पशन किया OY1 OX1, तो यहाँ पर जो कंजम्पशन किया है उसमें ये y की
जो यूनिट है वो घट गई हैं और एक्स की बढ़ गई हैं। इट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण दूसरे एक वस्तु की यूनिट कम है ली है और दूसरे की ज़्यादा ली है। तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आया हमारा E2 जो कि IC2 पर स्थित है। जैसे ही प्राइस और घटती है तो y की OY3 और x की OB2 जो AB बजट लाइन पे स्थित है OX2। तो यहाँ पर नया कंजम्पशन करवाया है IEC3 इन डिफरेंस कर्व 3 और जो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज E3। तो इन इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो एक कर्व बना दैट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व और ये कैसे को दिखा रहा है नेगेटिव प्राइस कंजम्पशन कर्व नेगेटिव इफेक्ट को दिखा रहा है क्योंकि एक वस्तु की प्राइस घट गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वस्तु सब्स्टिट्यूट है तो उस जिस वस्तु की प्राइस घट गई है उसकी डिमांड अधिक बढ़ जाएगी और जो दूसरा प्रोडक्ट है जो कि सब्स्टिट्यूट है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव प्राइस कंजम्पशन कर्व रहेगा। फिर अब बात करते हैं पॉजिटिव प्राइस कंजम्पशन कर्व की। देखिए पॉजिटिव प्राइस कंजम्पशन कब होगा जब बोथ जो कमोडिटी है वो कैसी होंगी कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। इट मीन्स एक के बिना दूसरे का यूज़ नहीं होता है। जैसे हमने OY एक्सेस पे लिया है पेट्रोल और O एक्सेस पे लिया है कार के बिना पेट्रोल का कोई मीनिंग नहीं है और पेट्रोल के बिना कार की कोई मीनिंग नहीं है। तो दोनों की क्या होगा जब किसी एक वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, एक की प्राइस घटेगी तो दूसरे की डिमांड अधिक हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में IC कर्व जो है वो ऊंची उदासीनता वक्र बनते चले जाएंगे और इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को बनाने से जो कर्व बनेगा दैट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व और ये कैसा है पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। जैसे OY जब पेट्रोल की जो कीमत है OY तो यहाँ कार की जो कमोडिटी का जो डिमांड थी दैट इज OX1। जैसे ही प्राइस बढ़ती है OY2 तो यहाँ OX2 हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। फिर O3 पर जब बढ़ रही है तो यहाँ OX3 हो जाती है। इस तरह से एक की प्राइस घटने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी और एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं पैरेलल प्राइस कंजम्पशन कर्व। देखिए पैरेलल प्राइस कंजम्पशन कब होगा जब both commodities are used mutually independent. It means that change in the price of one commodity has no effect on the demand of another commodity. जब दोनों वस्तु क्या है इंडिपेंडेंट है इट मीन्स किसी का किसी से कोई मतलब नहीं है। एक कमोडिटी अलग तरह से यूज़ हो रही है दूसरी अलग तरह से यूज़ हो रही है। जैसे OY एक्सेस पे हमने लिया है शुगर और O एक्सेस पे लिया है क्लोथ। तो क्लोथ और शुगर का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो प्राइस कंजम्पशन कर्व होगा वो कैसा होगा पैरेलल होगा क्योंकि ये कौन सी कमोडिटी है इंडिपेंडेंट कमोडिटीज़ हैं। एक ही प्राइस घटने पर या बढ़ने पर दूसरी वस्तु की डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। फिर है बैक बैंडेड प्राइस कंजम्पशन कर्व। इफ वन कमोडिटी इज इंफीरियर फॉर कंज्यूमर ड्यू टू इट्स बिकमिंग चीपर देन द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर इट विल डिक्रीज on lowering of the price and in its place he will increase the demand of related superior commodity then price consumption curve will be back banded। यदि एक वस्तु एक उपभोक्ता के लिए इंफीरियर है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा उपभोक्ता प्राइस बढ़ने पर उस वस्तु की डिमांड कम कर देगा और उस वस्तु की डिमांड अधिक करेगा जो कि उसके लिए सुपीरियर है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइस कंजम्पशन कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा बैक बैंडेड बनेगा। क्लियर। जैसे OY एक्सेस में हमने घी लिया है OX पे वेजिटेबल प्योर घी लिया है OY पे और O एक्सेस पे हमने लिया है वेजिटेबल घी। तो इस तरह से जब कोई वस्तु किसी उपभोक्ता के लिए इंफीरियर रहेगी तो उसकी प्राइस घटने पर वो उसकी लेस क्वांटिटी कर देगा, उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी प्राइस कम होने पर भी क्योंकि वो उसके लिए उपभोक्ता के लिए इंफीरियर है। क्लियर।
तो ये प्राइस कंजप्शन करके कुछ कर्व्स बनाए